हेलो दोस्तों, मैं एस.के. वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ पार्टनरशिप क्या होती है। इसमें दो साथी मिलके या दो से अधिक साथी मिलके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। इसमें दोनों अपनी पूंजी लगाते हैं। कोई जो पहला साझेदार होगा वो कुछ पूंजी लगाएगा, फिर सेकंड जो साझेदार होगा वो कुछ पूंजी लगाएगा। इस प्रकार मिलकर ये व्यापार प्रारंभ करते हैं और ये पूछा जाता है कि व्यापार में जब इनको लाभ होता है तो ये उस लाभ को आपस में कैसे बांटेंगे, या ये भी पूछा जाता है कि ये पार्टनरशिप का जो व्यापार हो रहा है इसमें एक साल के लिए लगाता है पैसे कि 2 साल के लिए, अंत में बीच में आके दूसरा पार्टनर उसमें शामिल हो जाता है, तब व्यापार में इनके लाभ का बंटवारा किस प्रकार होगा। इन सवालों के साथ हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, जैसे कि इसमें सवाल दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है आपका, क्या दिया गया है इसको देखिए। हम नंबरिंग कर देते हैं इस सवाल को जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये 1 है आपका, ये 2 है और ये 3 है। पहले नंबर को हम सॉल्व करेंगे, जस्ट फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर कैसे सॉल्व होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये किस प्रकार सॉल्व होता है आप इसे समझिए। बोला जा रहा है दोस्तों, राम, श्याम और कमल ने मिलकर हिस्सेदारी में व्यापार शुरू किया। पूंजी में उनका अनुपात क्रमशः दोस्तों कितना है, 3:4:7 है। यदि उनका वार्षिक लाभांश 21,000 रुपए हो तो कमल का लाभांश ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों कितने मित्र हैं, 3 मित्र हैं। पहला मित्र कौन है, राम, श्याम, फिर तीसरा मित्र है कमल। ये 3 मित्र आपस में मिलकर एक व्यापार करते हैं। इसके बाद पूंजी में कितना जो धनराशि लगाते हैं वो किस अनुपात में लगाते हैं, 3, 4 और 7 अनुपात में। फिर वर्ष के अंत में जो इनका लाभांश हो जाता है यानी लाभ होता है, टोटल कितना व्यापार में 21,000 रुपए का। अब पूछा जा रहा है कमल का लाभांश ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए कौन कौन शामिल है, राम को मैंने 60 में लिख दिया R, और फिर कौन सा शामिल हो जाता है, श्याम को 60 में मैंने लिखा S, और आखिरी में कौन आता है दोस्तों, कमल आता है। अब ये पूंजी किस अनुपात में लगा रहे हैं, 3:4 और 7 अनुपात में। अब देखिए कि उनका वार्षिक लाभांश पूछा जा रहा है, यानी ये तीनों एक साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, यानी 12-12 माह के लिए। यदि हम इसमें मल्टीपल 12-12 का करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 12 आपस में कट जाएगा, फिर से वही अनुपात हमारा पहले वाला आ जाएगा। फिर से आ गया वही अनुपात, 3:4:7। टोटल इनके अनुपातों का योग कितना आ रहा है दोस्तों, 3, 7, 10, 4, 14। इनका अनुपातिक योग कितना आ रहा है, 14। यानी और इनका वार्षिक लाभ कितना है, वार्षिक लाभ देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 21,000 रुपए। इस 21,000 रुपए को इनको बांटना है तो इनका अनुपातिक योग कितना आया है, 14 इज इक्वल 21,000। ये मैंने क्यों किया है कि इन्होंने पूंजी जो लगाई थी, इन तीनों की पूंजी का अनुपातिक योग कितना है, 14 है। इसी के अनुपात में ये बटेगा जाके, तो 14 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 3,000 आ गया। 2 बराबर, तो 1 बराबर दोस्तों कितना आएगा, 1,500 रुपए। हमसे पूछा किसका है, पूछा है कमल का लाभांश। तो कमल कहाँ पे है आपका, कमल का अनुपात कितना है, 7, इसलिए 7 बराबर दोस्तों कितना होगा,
1500 इंटू 7, 15 सत्ते 105 रुपए। 105 रुपए कमल का आ गया दोस्तों। कमल का कितना आ गया वर्ष का लाभांश 105 रुपए। ये किसको मिलेंगे लाभ के रूप में, आपके कमल को मिलेंगे लाभ। कमल को कितना होगा 10,500 रुपए का। अब यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि कमल का तो लाभ आपने बता दिया 10,500, यदि आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए राम का, तो राम का आप कैसे निकालेंगे। राम का देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे आपसे राम का पूछा जा रहा है, तो राम ने किस अनुपात में पूंजी लगाई, तीन अनुपात में। तो 1 बराबर कितना था, 1 बराबर 1500 के। तो राम का यदि पूछा जाए तो राम का कितना है 3 इंटू 1500। तो 15 क्या है 45, यानी 4500 रुपए का लाभ किसको होगा राम को। और यदि यहाँ पे आपको श्याम का पूछ दिया जाए तो 15 चौको 60, श्याम को कितना लाभ हो जाएगा 6,000 रुपए। आशा करते हैं कि यह सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार इसका पुनः रिवाइज आपको करा देते हैं कि 3 मित्र होते हैं राम, श्याम और कमल। ये तीनों दोस्तों 3:4:7 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। अब ये कितने साल के लिए व्यापार कर रहे हैं 1 साल के लिए। क्योंकि कैसे हमको पता लगा कि ये 1 साल के लिए कर रहे हैं, सवाल की जो लैंग्वेज है आखिरी में बोला जा रहा है यदि इनका वार्षिक लाभांश लाभ कितना हो रहा है 1 वर्ष के अंत में, तो ये पूंजी किस अनुपात में लगा रहे हैं वार्षिक लगा रहे हैं, इसलिए मैंने 12 का गुणा कर दिया। अनुपात फिर से वही आ गया पूंजी का 3:4:7। फिर मैंने इनकी पूंजी का दोस्तों अनुपातिक योग कर दिया 14 इनका अनुपातिक योग है। लाभ कितना हो रहा है 21,000 के रूप में। अब फिर मैंने इसको काट दिया, आया 1 = 1500। हमसे पूछा क्या गया था दोस्तों कमल का। तो कमल ने पूंजी किस अनुपात में लगाई थी 7, तो कमल की वैल्यू 7 है, तो 7 = 1500 इंटू 7, 15 सत्ते 105, यानी कमल को जो लाभ होगा 21,000 रुपए में 10,500 रुपए। यही में यदि राम का पूंजी दिया जाए तो राम ने पूंजी कितने अनुपात में लगाई थी 3, राम की वैल्यू 3 है, तो 1500 इंटू 3 = 4,500 रुपए राम को लाभ हो रहा है। यदि यहाँ पर आपसे श्याम को पूछा जाए तो 4 इंटू 1500, 15 चौको 60, यानी 6,000 रुपए का लाभ किसको होगा दोस्तों श्याम को। इस प्रकार ये सवाल आपका लग जाता है। अब नेक्स्ट सवाल में चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट आपका लग गया, इसको इरेज कर रहे हैं हम। अब आप दूसरा सवाल देखिए कि दूसरा कैसे लग रहा है दोस्तों। दूसरा देखिए बोला क्या जा रहा है, दूसरा देखिए दोस्तों, किसी व्यापार में कपिल व अवतार ने 1,300-1,400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपए का लाभ हुआ तो कपिल के लाभ के रूप में कितने रुपए लिए। यानी यहाँ पे 2 मित्र हैं और आपस में मिलकर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं। मित्र कौन कौन है कपिल और अवतार। इन्होंने पूंजी लगाई है। कपिल ने कितनी लगाई है दोस्तों, कपिल लगा रहा है 1,300 और अवतार लगा रहा है 1,400। और वर्ष के अंत में कितना लाभ हो रहा है 675 रुपए का। अब पूछा जा रहा है कि कपिल को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं बहुत ही आसानी से। कपिल आ गया आपका
कपिल और दूसरा मित्र है कौन सा, अवतार। अवतार है दूसरा मित्र। अब कपिल कितने लगा रहा है, 1300 दोस्तों, और अवतार कितने लगा रहा है, 1400 रुपए। अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे, अर्थात इनके पूंजी का अनुपात दोस्तों कितना आ गया, 13:14। अब इनका अनुपातिक योग कर लेंगे। अनुपातिक योग कितना आ रहा है, 13 दूनी 26 और 1 27। इनका अनुपातिक योग कितना आया, 27। लाभ कितना हो रहा है, वार्षिक लाभ इनका कितना है दोस्तों, यहाँ पे इनका वार्षिक लाभ है दोस्तों 675 रुपए। अब ये 675 रुपए किसमें बटेंगे, इनके अनुपातिक योग के में। टोटल अनुपातिक योग कितना है, 27 इज इक्वल 675। अब हम इसको काटेंगे, तो कैसे काटेंगे, ये देखिए 7 2 9, 6 6 12, 13 5 18, यानी ये 3 से कट जाएगा। 9 त्रिक 9 7 63, ठीक है 9 से काटते हैं डायरेक्ट, 9 त्रिक 27, 9 7 63, 9 बना 45। अब ये 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 15, मतलब 1 इज इक्वल किसके बराबर आया है, 25 के। अब हमसे पूछा किसका गया था, कपिल का। अब कपिल का पूछा जा रहा है, तो कपिल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कपिल का अनुपात कितना है, 13 है, तो 13 वैल्यू, इसलिए 13 25 इंटू 13, 13 5 65, और हासिल कितने हुए दोस्तों 6, 13 दूनी 26 और 26 6 32, यानी कपिल की जो वैल्यू आई है, कपिल को लाभ कितना हो रहा है, 325 रुपए। ओके दोस्तों, अब ये सवाल कैसे लगा, यदि यहीं पे अवतार का पूछ दिया जाए आपसे कि अवतार को लाभ कितना हो रहा है, तो अवतार का निकाल देंगे आप। अवतार को देख लीजिए, अवतार को लाभ कैसे होगा, अवतार का अनुपात कितना है 14, 1 कितना आया था, 1 आया था आपके 25 के बराबर, तो 25 चौको 100, 25 एकम 25, हासिल 10, यानी 35, 350 रुपए का लाभ किसको होगा, अवतार को। अब यहीं पर यदि आप अपना सवाल चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत। लाभ कितना हो रहा है टोटल 675 रुपए का, और अवतार को कितने का लाभ हो रहा है 350 का, और इसको किसको, ये कमल को, कपिल को, तो ये कपिल की वैल्यू थी, और कपिल को कितना लाभ हो रहा है 325 रुपए का। यदि इसको आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी 675 रुपए, यानी हमारा सवाल पूरा करेक्ट है। आप इसको लगा लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अब तीसरे सवाल में हम बढ़ते हैं कि तीसरा सवाल कैसे लगता है। तीसरा सवाल ऊपर देख लीजिए। तीसरे सवाल में क्या बोला जा रहा है, रूपल और सानू एक व्यवसाय में भागीदार है। रूपल 15,000 रुपए 4 माह के लिए तथा सानू 10,000 रुपए 3 माह के लिए निवेश करता है। 9,000 रुपए के कुल लाभ में रूपल की हिस्सेदारी ज्ञात करिए। यानी दो मित्र हैं, रूपल और सानू, एक व्यापार में पैसा लगाते हैं। रूपल दोस्तों 15,000 रुपए लगा रहा है, कितने टाइम के लिए, केवल 4 माह के लिए। और जो दूसरा मित्र है सानू,
वो 10,000 रुपए लगाता है केवल 3 महीनों के लिए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये वार्षिक अनुपात में नहीं लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं जो अपना धन वो केवल मंथों के अनुपात में लगा रहे हैं। यानी अब लाभ होता है साल के अंत में कितना, 900 रुपए का, मतलब 9,000 रुपए का। अब इसी लाभ को आपस में बांट रहे हैं। इस लाभ में से हमको किसका लाभ पूछा गया कि रूपल को कितना लाभ होगा। अब आते हैं इस सवाल को लगाने में। आप एक तरफ लिख लीजिए आप रूपल, रूपल नाम है एक का नाम है दोस्तों सानू। ओके दोस्तों, अब ये रुपए किस अनुपात में लगा रहे हैं, 1 रुपए लगा रहा है आपका 15,000 रुपए, और दूसरा जो मित्र है ये लगा रहा है 10,000 रुपए। अब इनका अनुपात, अब देखो क्या क्या मैच कर रहा है दोनों तरफ से। एक तरफ हमको 3 जीरो मिल रहे हैं, एक तरफ 4 जीरो मिल रहे हैं, तो जो सेम जीरो मिल रहे हैं उनको हम काट देंगे। 3 जीरो इस तरफ से कट जाएंगे, 3 जीरो इस तरफ से कट जाएंगे। अब इसको फिर से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कि जो रूपल था आपके पास, रूपल वो 4 माह के लिए पैसे लगा रहा है। कितने, 4 माह के लिए। इसका 4 में गुणा कर दीजिए। और सानू कितने टाइम के लिए पैसे लगा रहा है, 3 के लिए। अब क्या करेंगे, गुणा करिए या फिर से काट दीजिए। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 अनुपात 1 के अनुपात में ये धन लगा रहे हैं अपना। अब हमसे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 9,000 रुपए का। तो ये 9,000 रुपए का जो लाभ हो रहा है, यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 9,000 रुपए का। अब ये लाभ बटेगा किसमें, बटेगा इनका पूंजी लगाने के अनुपात के रूप में। पूंजी अनुपातिक योग कितना है इनका, 2 1 3, यानी 3 इज इक्वल दोस्तों कितना होगा, 9,000 रुपए। तो 1 इज इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों, 3,000। अब हमसे पूछा किसका गया है, पूछा गया है कि रूपल की हिस्सेदारी कितनी है। तो रूपल की वैल्यू कितनी है, रूपल कितना है 2, तो 2 इज इक्वल 3,000 इंटू 2, यानी दोस्तों 6,000 रुपए किसको लाभ के रूप में प्राप्त होंगे, रूपल को। किसको प्राप्त होंगे, रूपल की ये वैल्यू है 2, तो रूपल को कितना लाभ हुआ, 6,000 रुपए। तो यदि यहीं पे आपसे पूछा जाए कि सानू को कितने मिलेंगे, तो सानू ने किस अनुपात में वैल्यू लगाई थी, 1, तो 1 इज इक्वल कितना आ जाएगा, ये सानू की वैल्यू आ जाएगी। तो सानू को लाभ कितने का मिलेगा, 3,000 रुपए का। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से सवाल लग गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के रूम, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं टाइप 2 में। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। अब इसको हम 1 को लगाएंगे कि 1 वाला कैसे लगेगा आपका। ओके दोस्तों, इस 1 नंबर में चलते हैं हम। ए और बी ने क्रमशः ए 12,800 रुपए और बी 15,600 रुपए का एक व्यापार में निवेश प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ होने के 8 माह बाद बी ने व्यापार क्या किया है, छोड़ दिया। ये मेंशन करने वाली बात है। यदि कुल वार्षिक लाभ में वार्षिक लाभ कितना था, यहाँ पे 14,500 रुपए था, तो लाभ में ए का हिस्सा पूछा गया है कि ए को कितना लाभ होगा। यानी ए और बी दो मित्र होते हैं, ए और बी। ए जो पूंजी लगा रहा है दोस्तों, कितना लगा रहा है, 12,800 रुपए। और दूसरी बात क्या है, बी जो पूंजी लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, 15,600 रुपए। ये तो पूंजी लगा रहा है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, व्यापार प्रारंभ कर दिया लगा के दोनों ने। व्यापार जैसे ही प्रारंभ हुआ 8 माह बाद बी ने क्या किया, व्यापार छोड़ दिया। यानी बी क्या कर रहा है, केवल पैसे लगा रहा है। केवल कितने महीनों के लिए, 8 महीनों के लिए। बाकी ये व्यापार इसके बाद नहीं लगाता है।
और जो ए है ए कंटिन्यू है। ए क्या है? व्यापार में कंटिन्यू, यानी ए ने जो पूंजी लगाई है यहाँ पे 12 महीनों के लिए लगाई। अब हम इसको काटेंगे, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 जीरो यहाँ से कट रहा है तो 2 जीरो मैंने ये काट दिए। ओके दोस्तों, अब कुछ कट रहा है वो भी काट लेते हैं। इसको हम काटते हैं 4 से, 4 दे 12, 4 दूनी 8। अब कुछ कट रहा है क्या? कट रहा है 3 से, ये कट रहा है 3 15, 3 दूनी 6। अब भी कुछ कट रहा है क्या? कटेगा क्यों नहीं? कटेगा। अब भी काटना चाहो तो काट लो भाई। 2 से काट रहा है इसको तो ये कितना आया? 64 आ गया। अब कितना अनुपात बचा? 64:52। अब ये कटेगा क्या? अब भी कटेगा, ये 4 से कटेगा। इसको और काट लीजिए, देखिए 4 एकम 4 और 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी इनके पूंजी का अनुपात किस अनुपात में आया है? 16:13। ओके दोस्तों, और वार्षिक लाभ कितना हो रहा है? तो इनका अनुपातिक योग 16 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 29। और वार्षिक लाभ कितना है? 14,500, यानी 29 इज इक्वल 14,500 रुपए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा। 1 इज इक्वल 5 यानी 500। कैसे? 29 पंचे 145, 5 9 45, 5 दूना 10, 4 14, यानी 1 इज इक्वल कितना आ गया दोस्तों? 500। और हमसे पूछा किसका गया था? पूछा गया था कि लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। तो ए ने कितनी वैल्यू लगाई है? ए ने लगाई है 16 यूनिट, यानी 16 इज इक्वल 500 इंटू 16, यानी 16 50 80 और 2 जीरो ये हो गए। तो लाभ में ए को लाभ कितना होगा? 8,000 रुपए। अब ये सवाल देखिए दोस्तों कैसे लगा। ए कौन? ए ये वाला ए, इसने 16 लगाई इसलिए ए को लाभ कितना होगा? 8,000 रुपए का। कैसे लगा है? ए और बी व्यापार करते हैं। ए लगाता है 12,800 रुपए और बी लगाता है 15,600 रुपए। ए पूरे 12 महीनों के लिए लगा रहा है, बी केवल 8 महीनों के लिए व्यापार में शामिल होता है, इसके बाद ये व्यापार छोड़ देता है किसी कारणवश। तो इस प्रकार इनका जो पूंजी इन्होंने लगाई थी, पूंजी का अनुपात कट छट के आ जाता है दोस्तों 16:13। और इन्होंने वर्ष में कितना लाभ होता है इनको? 14,500। तो 29 इज इक्वल 1 इज इक्वल 500 और ए का पूछा गया था तो ए की वैल्यू है 16 इज इक्वल 8,000। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो गया। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल में 2 नंबर है। ए कामा बी कामा सी व्यापार में क्रमशः 40,500, 45,000 रुपए और 60,000 रुपए व्यापार में निवेश शुरू किया इन्होंने लगा के। 6 महीनों बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए, जबकि ए ने 4,500 रुपए और निवेश किए। तब 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितने रुपए अधिक होगा। यानी 3 मित्र होते हैं दोस्तों जो अपनी पूंजी लगा के व्यापार प्रारंभ करते हैं, जिसमें से जो 6 महीने बाद सी क्या करता है कि अपनी जो पूंजी लगाई थी उससे 15,000 रुपए निकाल लेता है, यानी अपनी पूंजी जो उसने व्यापार में लगाई है उससे 15,000 रुपए कम कर लेता है और आगे जो पूंजी है वो अपना कंटिन्यू रखता है। तभी ए क्या करता है उसमें 4,500 रुपए और लगा देता है। अब वर्ष में जब लाभ होता है 56,100 रुपए का, तब ये पूछा जा रहा है कि सी का जो भाग है ए के भाग से कितना अधिक है। अब हम इसमें आते हैं। अब देखिए ए बी यहाँ और सी, ए कितना लगा रहा है 45,000 और बी कितना लगा रहा है? ए लगा रहा है, सॉरी दोस्तों, ए लगा रहा है 40,500 रुपए, बी कितना लगा रहा है 45,000 रुपए और सी कितना लगा रहा है 60,000 रुपए। ओके दोस्तों, अब इनका हम जो कट रहा है वो पहले काट लेते हैं। इसमें
अभी चलिए अभी ना काटिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या कह रहा है, 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए, यानी जबकि ए ने 4500 रुपए निवेश किए, यानी ए क्या कर रहा है कि ये पहले केवल 40,500 रुपए ए 6 महीने के लिए लगा रहा है। कितने? 6 महीने के लिए ए ने ये लगाए, और ये 6 महीने के लिए कितना लगा रहा है, बी पूरा लगा रहा है। बी पूरा लगा रहा है कितने महीनों के लिए, बी वार्षिक लगा रहा है 12 महीनों के लिए। अब सी क्या कर रहा है, 6 महीने बाद 15,000 रुपए निकाल लिए, यानी जो सी लगा रहा था 60,000 रुपए, केवल उसने कितने टाइम के लिए लगाए, केवल उसने 6 महीनों के लिए लगाए हैं। अब क्या हो रहा, इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ क्या, इसमें पहले इसका गुणा करते हैं, 56 30, या जो कट रहा है वो काट दो, 56 30, 6 को 24। ओके दोस्तों, फिर क्या हो रहा है इसमें, 0 0 0, 12 पंचे 60, बरचौक 48, 48 और 6 54, इसके बाद 3 1 4 और 6 36। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए। अब इसमें आते हैं प्लस क्या करते हैं, इसमें अब ये क्या कर रहा है, ए ने 4500 रुपए और निवेश किए। ए पहले लगा कितना रहा था, 40,500, जब 45,000 रुपए 4500 रुपए और लगाएगा तो टोटल पूंजी वो कितना लगा देगा, यानी 45,000 रुपए, यानी प्लस 45,000 रुपए, ये कितने महीने के लिए, ये 40,500 रुपए इसने 6 महीने के लिए लगाए थे। अब इसने क्या किया, 6 महीने बाद 4500 रुपए और लगा दिए, यानी जो ये 45,000 लगाएगा अगले 6 महीनों के लिए लगाए। फिर बी की तो वैल्यू वही रहेगी जो इसका आया है, ये टोटल इसने वार्षिक लगाया था, इसने अपने वैल्यू में कोई भी वो अंतर नहीं किया। अब क्या हो रहा है, अब जो सी कलाकारी क्या कर रहा है, सी ने कलाकारी की है कि 6 महीने बाद 15,000 रुपए वापस ले लिए, यानी जो सी था 60,000 लगाया प्रारंभ में, इसके बाद इसने जैसे ही 15,000 रुपए लिए तो 15 60,000 में कम हो जाएंगे, तो कितने बचेगी इसकी वैल्यू, 45,000, यानी ये 45,000 रुपए, ये प्लस लगा है दोस्तों, 45,000 रुपए शेष 6 महीने के लिए लगाएगा। अब आगे सवाल में बढ़ते हैं, तीनों का अनुपातिक योग हम ज्ञात करेंगे। तो ए ये है और बी ये है और सी ये है। ओके दोस्तों, तो ए की जो पहली वैल्यू थी कितनी, 3 2 4 3 और इसके बाद 000, और अब इसका 6 में गुणा करेंगे हम, तो कितना आएगा, 0 0 0 56 30 और 6 को 24 3 27, यानी ए की वैल्यू टोटल ये आ गई। बी का जो अनुपात है, बी का कितना है, टोटल है 54,000 रुपए। अब जो सी है, सी का कितना आया है, 36, ओके 1 2 3 4, ओके 40, और इसमें प्लस कितना हो रहा है, जो ये लगा रहा है कम 15,000 रुपए वापस कम कर रहा है, तो 45,000, यानी 45 इंटू 6 000 1 2 3, 56 30, इसके बाद 56 30, 6 को 24 3 27, ये इसमें ऐड कर देंगे। ओके दोस्तों, 3 0 ये हो गए आपके 56 30, 6 24 3 27। अब इनका वैल्यू का योग करेंगे हम, कितना कितना आ रहा है, 0 0 0 3 7 4 11 3 2 2 4 1 5। ओके दोस्तों, ये तो अपना आ रहा है 54,000 रुपए। अब जो सी की टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 0 0 0 6 0 3,
अब ये देखिए कि इनका जो पूंजी का अनुपात है ये आ गया आपका। ओके दोस्तों, अब जो कट रहा है वो काट दीजिए। 3 जीरो यहाँ से कट रहा है, 3 जीरो सभी में सेम मिल रहा है, तो 3 जीरो तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारा आया कितना है पूंजी का अनुपात 553 और 54 306। अब ये कट रहा है किसी से तो काट दीजिए। कटेगा किससे कटेगा? अब भी 3 से कट रहा है, देखिए 3 एकम 3 2 बचा, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 3 24, 3 एकम 3 3 दूनी 6। अभी कट रहा है क्या? अब भी कट रहा है 3 से। 3 15, 3 सते 21, 3 18, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। अभी कटेगा क्या? अब ये नहीं कट रहा है। अब इनका अनुपातिक योग करेंगे। अब इसके बाद आपके यहाँ पे जगह नहीं बच रही है, हम ऊपर आते हैं। ए बी सी कितना आ रहा है? ए बी सी का आ रहा है 57 दोस्तों। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और कितना आ रहा है आपका? 34। अब इसका अनुपातिक योग यहीं पे कर लेते हैं। 34 6 40 और 40 और 57 कितना हो गया दोस्तों? 7 5 4 9, यानी टोटल आ रहा है 97। ओके दोस्तों, अब लाभ कितना हो रहा है लास्ट में? लास्ट में जो 56,000 कितना दिया गया? 100 रुपए का वार्षिक लाभ। तो 57 इज इक्वल 56,100 रुपए। ओके दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितनी बार जाएगा? चलिए भाई काटते हैं इसको। कितनी बार जा रहा है? किससे कटेगा? चलिए सीधे हम 57 का भाग इसमें दे के चेक करते हैं। कितने बार जा रहा? 7 इंटू 6 बार में देखते हैं पहले। 7 42, 2 आया 4 नशा का 54 और 54 4 58, यानी 542। ये बार 6 बार तो नहीं जाएगा। जब 6 बार से ज़्यादा हो रहा है वैल्यू तो हम इसमें 5 बार में देखते हैं कि 5 बार में कितना जाएगा? 5 सते 35, यानी 3 5 9 45, 45 3 48। ओके, ये 5 बार में कितना आ रहा है? 485। 5 बार में आ रहा है दोस्तों 485। फिर इसको मैंने घटाया, आया है 6 और यहाँ पे बचा कितना? 5, यानी 15। 15 में 8 गया, कितना बचा आपका? 7। फिर इससे मैंने ये उतारा लिया, यहाँ पे कितना हो रहा है? 0 76। अब ये कितने बार जाएगा? 6 इज इक्वल। लगता है दोस्तों कहीं पे वैल्यू गलत रख गई है। एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं पुनः से। ए क्या था? ए, पहले सवाल को जो इरेज हो गया उसको हम पहले सही कर देते हैं। सवाल क्या था? ए कामा बी तथा सी ने क्रमशः कितने? 40,500 रुपए, और ये आपका था 45,000 रुपए, स्वयं 60,000 रुपए लेके व्यापार में लगाए। अब देखते हैं कहीं पे ऐसा तो नहीं कि वैल्यू गलती से कुछ चेंज हो गया हो। तो ए ने 40,500 रुपए लगाए, ये पहले लगा रहा है 6 महीने के लिए, तो यहाँ तक तो अपना सही है। इसके बाद जो 45,000 रुपए लगा रहा है बी कितने महीनों के लिए? 12,000 के लिए। ओके, इसके बाद जो सी लगा रहा है 60,000 रुपए,
6 महीने के लिए लगा रहा। अब मैंने यहाँ पे गुणा किया है, तो गुणा किया तो 6 का गुणा इसमें किया 0 0 56 6 30 6 को 24। यहाँ तक तो अपना बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या हो रहा है कि 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए, यानी सी ने 60,000 जो रुपए लगाए थे दोस्तों, तो कितने महीने के लिए लगाए थे? प्रारंभ में 6 महीने के लिए। तो इसमें हम गुणा करते हैं 0 0 0, तो 3 0 तो ये आ गए, ये चौथा 0, ये 6 36, तो यानी यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, 36,000 तक हमारा एग्जैक्ट सही है। अब ये जो बी है, बी पूरा वार्षिक लगा रहा है 12,000 रुपए, यानी इसका चेक करते हैं तो 45,000 इंटू 12, 0 0 0, 12 पंचे 60 और बच्चों 48 6 54,000। अब इस तरफ आते हैं। अब ये देखिए, जब ये 6 महीने बाद 15,000 निकाल लेगा, तब यहाँ पर कितनी वैल्यू रहेगी इसके पास? 45,000 हो जाएगी इसकी धनराशि। ये 45,000 अब ये 6 महीने के लिए लगाएगा। अब इस तरफ चेक करते हैं पुनः, शायद वैल्यू कुछ गलत हुई थी, तभी तो इसका मैच नहीं कर रहा था, कट नहीं रहा था। अब इसका सही करते हैं। ओके दोस्तों, तो ए बी का अनुपात फिर से हम निकालेंगे। ओके, तो ये इसने 6 महीने के लिए जब धनराशि लगाई तो इसकी वैल्यू कितनी आई? ए की 2 4 3 और 0 0 1 2 3। ओके दोस्तों, फिर इसका जब इसने 4500 का निवेश और कर दिया तो इसकी धनराशि कितनी हो जाती है? बाद में 45,000 हो जाती है। 40,500 तो निवेश कर ही रहा था, फिर जब 6 महीने बाद सी ने उस अपनी धनराशि से 60,000 में से 15,000 निकाल लिए, तब ये कितना बढ़ा देता? 4,500 रुपए और बढ़ा देता। अब ये धनराशि 6 महीनों के लिए हो जाती है। अब बी जो लगा रहा था 45,000 रुपए, इसने 12 महीनों के लिए लगाए, तो टोटल इसकी धनराशि हो गई 5 54 के बाद 4 0 1 2 3 4। अब सी ने 60,000 लगाए थे 6 महीनों के लिए, तो इसकी कितनी धनराशि हुई थी? 1 2 3 4, यानी 4 0। ओके दोस्तों, फिर इसने 15,000 निकाल लिए, तो 45,000 इसकी धनराशि बची, यानी 45,000 इंटू 6, ये 6 महीने के लिए आगे लगा इसने, यानी 0 0 0, ये 0 3 हो गए, 56 30 और 6 को 24 3 27। ओके दोस्तों, अब इसका एक हम जोड़ लेते हैं, 0 0 0, 56 30, 6 को 24 3 27, यानी 6 महीने बाद जो ए है इतनी उसकी धनराशि लग जाती है। पहले कितनी लगती है? ये, तो यानी ये जुड़ जाएगी, बी की तो ये वैल्यू है और ये सी की ये जुड़ जाएगी, तो कितना आ गया दोस्तों? 0 0 0 0, 6 6 12 1 13, 3 दूनी 5 6 1 6। अब आगे देखते हैं सवाल। तभी तो कट नहीं रहा था, वैल्यू चेंज हो गई थी, अब कटेगा। अब क्या आ रहा है? ए बी और सी, ए की टोटल कितनी आ गई? ए पहले 6 महीने के लिए लगा रहा था, तब कितनी धनराशि हो जाती है कि 2 4 3 3 0 दोस्तों। ओके, फिर इसके बाद फिर इसका आ रहा है वो 0 0 0 और 1 0, ये फिर 27। ओके दोस्तों, अब बी की देखते हैं, तो बी का जो है 54 के बाद कितने 0 है इसके दोस्तों? 54 के बाद 4 0 है, 1 2 3 4। और सी देखते हैं, तो सी का क्या होगा? सी की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? सी की आ रही है 63 के बाद 4 0, 1 2 3 4। अब इसका पहले एक हम जोड़ लेते हैं कि एक कितना आ रहा है? 0 0 0 3 7 4 11 2 2 4 1 5। अब बी की रख देते हैं, तो 54 के बाद 4 0। ओके दोस्तों,
और सी के बाद 4 जीरो, 63 के बाद 4 जीरो, जो मैच कर रहा है उसको आप काट देंगे। तो यहाँ से देखिए आप 3 जीरो इसके मैच कर रहे थे, 3 जीरो इसको मैच कर रहे हैं, 3 जीरो इसके मैच कर रहे हैं। अब ये देखो किससे कट रहा है, 3 से कटेगा, कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 24। ओके दोस्तों, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210। अब फिर ये 3 से कट रहा है, अब इसको फिर 3 से काटिए, 3 पढ़ी 15, 3 7 21 और 3 18 जीरो, फिर 3 7 21 ये आया। फिर आपका अनुपात कितना आ रहा है, अब ये देखिए आ रहा है आपका 57, 60 और 70। अब क्या कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब इसका अनुपातिक योग कर लेंगे, कितना आ रहा है देखिए 0 0 7 7 6 13, 13 5 18 यानी 187 आ गया। और हमारे पास जो है वार्षिक लाभ कितना है 561, तो ये हम इसके बराबर रख देंगे 561 यानी 56,100 रुपए। अब देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा लगभग 3 बार में, 187 एकम 187 और त्याई कितना हो गया 561 यानी 30, एक बराबर कितना आ गया 300 रुपए। और हमसे सवाल में पूछा गया था कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। सी कितना है अपना 70, सी कितना है 70 और ए कितना है 57, तो कितना अधिक है 13 अधिक, इसलिए सी का देखिए 13 अधिक है, तो 13 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 13 39। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हम रिवाइज करा देते हैं आपको, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा ये सवाल लगाने में। वैल्यू जब चेंज हो जाती है तो यही होता है। देखिए ए और बी, सी ने क्रमशः 40,500 और बी ने 45,000 रुपए और सी ने 60,000 रुपए एक व्यापार में निवेश किया। 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपए निकाल लिए, जबकि ए ने 4500 रुपए और निवेश किए। तब 56,100 रुपए के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना देगा। तो वही किया है मैंने, 40,500 रुपए ए पहले लगाते हैं 6 महीने के लिए, और फिर 6 महीने बाद क्या होता है, जो सी था 60,000 में से 15,000 रुपए निकाल लेता है, यानी 60,000 रुपए जो लगा रहा है सी वो 6 महीने के लिए लगा रहा है। फिर जब ये 6 महीने बाद 15,000 लगा लेता है, तब इसकी धनराशि बचती है 60,000 से घट करके 45,000, यानी ये 45,000 ये 6 महीने के लिए अब लगाएगा। और जो बी था, बी ये 45,000 की राशि जो इसने लगाई थी, ये पूरी इसने साल के लिए लगाई थी, तो मैंने इसमें 12 का गुणा किया था। इसके बाद ये मैंने पूरी इनकी धनराशि जोड़ दी कि इनकी राशि का अनुपात क्या आ रहा है, यही मैंने यहाँ पे ऊपर किया है। इसकी टोटल बनी थी 513 000 अनुपात 54 40 अनुपात 63 40। फिर इनको मैंने ऐड किया, अनुपातिक योग आया था 187 इज इक्वल, ये उनका वार्षिक लाभ है, तो एक बराबर आपका आया था 300। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। हमारे हिसाब से जो सी है 70 और ए कितना है 57, तो कितना अधिक है दोस्तों 13 अधिक है। एक बराबर कितना हो रहा है 300 के, इसलिए 13 बराबर 300 इंटू 13 इज इक्वल 3900 रुपए। इस प्रकार आपका आंसर आ गया। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।